हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल के अंदर लगभग सेवरल प्रोस्पेक्ट के अंदर हम लोग ये समझ चुके हैं कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करी जाती है। आज इसका लास्ट पोर्शन में यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट करी जाती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसके साथ साथ हम इसका एक प्रैक्टिकल मैथ्स को भी सॉल्व करते चलेंगे जो आपको बहुत मजा आएगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आज हम लोग कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड्स को हम लोग कर रहे हैं तो इससे पहले हम लोग पहले की क्लास में एवरेज प्रॉफिट मेथड्स को हम लोग सीखे हैं और उस हिसाब से कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड्स का कुछ सिमिलरिटीज यहाँ पे बनता है जो हम लोग देखेंगे कि इस मार्केट के अंदर एक बिजनेस है जिसका चाय का बिजनेस है, वो संजू है। ठीक है, उसका इनिशियल कैपिटल था 1 लाख रुपीज और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था उसका 10%। तो उस हिसाब से इनके पास एक 10,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा था। लेकिन इनका जो बिजनेस था ये बहुत ही ज्यादा पुराना था, सो डेट इज व्हाई ये 30 ईयर्स से इस बिजनेस को कर रहा था। इसलिए इसके पास एक कस्टमर का भरोसा था, इनके ऊपर कस्टमर का एक बिलीव सिस्टम्स था। कस्टमर्स औरों दुकानदारों से इनके ऊपर ज्यादा बिलीव कर रहे थे और कस्टमर का अल्टीमेट एक मतलब ऑटोमेटिक चॉइस भी इस जो चाय वाला था संजू, इनके ऊपर ही था। सो दैट इज व्हाई इनके पास एक एक्स्ट्रा गुडविल भी था। सो गुडविल अगर ज्यादा होता है तो उस हिसाब से इनके पास एक्स्ट्रा एक प्रॉफिट कमाने का सोर्स भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और इनको 5,000 रुपीज का एक एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट भी मिलता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि संजू का टोटल प्रॉफिट कितना है। तो टोटल प्रॉफिट हो गया इनका 10,000 रुपीज प्लस एक्स्ट्रा इनके पास 5,000 रुपीज का एक प्रॉफिट आता है, तो इनको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। सो नेट नेट इनका जो प्रॉफिट आता है 15,000 का। ठीक है, लेकिन इसको देख के उसी रोड के उस मोड़ पे और एक बिजनेस आ जाता है जिसका नाम है अमित। अमित, उनको भी चाय बेचना है। ठीक है, और उनका जो इनिशियल कैपिटल था वो भी 1 लाख का था और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगभग सेम था 10%। ठीक है, तो अमित को भी क्या क्या था यहाँ पे ₹10,000 का एक प्रॉफिट मिल रहा था। तो देखते देखते अमित का भी बिजनेस का जो ड्यूरेशन है ये 4 ईयर का यानी 4 साल का हो गया था। अब 4 साल का बिजनेस के अंदर उनके उनको नॉर्मल सा 10,000 रुपीज का एक प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अमित के पास वो सुपर प्रॉफिट जनरेट करने का मौका नहीं था क्योंकि एक लॉन्गर पीरियड डिस्टेंस कवर करने के बाद कोई एक बिजनेसमैन के पास गुडविल होता है। अब गुडविल होने से क्या होता है, उनको एक सुपर प्रॉफिट और अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का मौका भी मिलता है। सो हम लोग देखेंगे द वैल्यूएशंस ऑफ द गुडविल। अगर संजू का हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि वैल्यूएशंस ऑफ द गुडविल कितना है। वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल हम लोग अभी देखेंगे तो देखेंगे सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। यानी कि सुपर प्रॉफिट इनका 5,000 रुपीज था, यहाँ पे जो 5,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट हो रहा था और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वही था 10% मल्टीप्लाई बाय द 100। सो यहाँ पे
इनका जो सुपर प्रॉफिट का वैल्यूएशन था ₹50,000, ठीक है। लेकिन ये सब देखते हुए जो अमित था, इनको लगा कि मुझे भी भाई ये 5,000 एक्स्ट्रा अर्न करना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि 4 ही साल हुआ है हम लोग इस बिजनेस में आया हूं करके। सो गुडविल तो नहीं है, लेकिन उस हिसाब से जो वैल्यूएशन गुडविल है मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, इतनी पोटेंशियल तो अभी फिलहाल मेरे पास है। तो हमारे पास अगर कैपिटल ज्यादा होगा तो चांसेस ज्यादा है कि हम भी इनके तरह, संजू जी की तरह, हम लोग भी इस प्रॉफिट को कर सकूं, कमा सकूं, अर्न कर सकूं। सो अमित want to get super profit chronologically. Then capital will be, अगर अमित भी सुपर प्रॉफिट को जनरेट करना चाहता है तो उनका कैपिटल कितना होगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इनका 1 लाख रुपीस का कैपिटल तो पहले से ही था, क्योंकि उन्होंने इनिशियल कैपिटल 1 लाख रुपीस से शुरू करी थी। लेकिन उनके पास अगर कैपिटल इस हिसाब से हो कि 5,000 रुपीस उनको भी प्रॉफिट होने लगे, सो दैट इज वाई उनको 50,000 रुपीस का एडिशनल कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इनके पास 1,50,000 का कैपिटल नहीं होगा तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट उनको नहीं, कैलकुलेशन नहीं उनको अर्न होगा। अभी हमें यह देखना है कि ठीक है, अमित को तो 1,50,000 रुपीज एडिशन करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर जाके इनको एक्स्ट्रा 5,000 जो प्रॉफिट है, 5,000 जो प्रॉफिट है ये उनको मिलेगा। लेकिन संजू को तो कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज इनकम करने के लिए कोई यहाँ पे कैपिटल का जरूरत ही नहीं है। तो ये तो वही 1 लाख रुपीज से अपना बिजनेस को बढ़ा रहा है। तो क्या ऐसा बात क्या है कि 5,000 रुपीज उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है? क्या मैजिक, क्या पावर इसके अंदर काम कर रहा है कि उनको ज्यादा 5,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है? स्टूडेंट्स, ये पावर और कुछ नहीं है, ये गुडविल है। क्योंकि एक बिजनेस के अंदर जितना देर तक कोई बिजनेसमैन अपने आप को रखेगा तो कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा, जो इंसान है, जो ह्यूमंस है, जो कस्टमर है, उनको ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, ज्यादा से ज्यादा भरोसा करेंगे। सो दैट इज व्हाई हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाटा इंडिया, जो नेस्ले, ये सब जो कंपनी है, ये फॉर द ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत दिनों से इस बिजनेस को शुरू होते होते आज आया है। और इंडिया का जितना कस्टमर्स है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो कस्टमर है, इस गुडविल की वजह से उनके ऊपर ट्रस्ट करता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट के ऊपर भी भरोसा करता है और एस उनका जो बिजनेस प्रोसीजर है उनके ऊपर भी। तो यहाँ पे कुछ क्रोनोलॉजिकली अगर उनको अमित जी को अगर बिजनेस में कुछ ज्यादा कुछ प्रॉफिट चाहिए होता है तो उनको एक कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। एक्चुअली इस कैलकुलेशंस के हिसाब से स्टूडेंट्स हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअली में प्रॉफिट अगर करना हो, सुपर प्रॉफिट अगर करना हो, तो एज पर द कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट के अंदर हमें अगर सुपर प्रॉफिट चाहिए तो इसके लिए कैपिटल कितना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट हो, हम लोग अगर इस हिसाब से, अमित का डिमांड था कि हमें 5,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा चाहिए, जस्ट जो संजू का हो, अमित का भी वही डिमांड था। तो उस हिसाब से अगर अमित का
डिमांड्स हो कि हमें 15,000 का प्रॉफिट करना हो, तो उसके लिए इनको कैपिटल कितना चाहिए, 1,50,000 का एक उनको कैपिटल चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर इनके सपोज अमित चाहता है कि हमारा 20,000 का एक प्रॉफिट हो, सो उसके लिए इनको 2 लाख रुपीस का कैपिटल चाहिए। अगर 25,000 का हो प्रॉफिट, सो एसएमएस यहाँ पे 2,50,000 का इनके पास कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और उसी हिसाब से अगर 30,000 का प्रॉफिट हो नॉर्मल रेट के हिसाब से, जो रेट ऑफ रिटर्न होगा ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उस हिसाब से इनके इनके पास 3 लाख रुपीस का एक कैपिटल होना चाहिए। आपको एक चीज यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट का जो कैपिटलाइजेशन है, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना। हमें प्रॉफिट भी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए कितना हमें कैपिटल ज्यादा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक सवाल हमें करना है इस मैथ्स को जानने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, कि हमारे पास अगर जितना प्रॉफिट है फिलहाल, वो नॉर्मल रेट के हिसाब से भी हो सकता है, कैपिटलाइज रेट ऑफ रिटर्न से भी हो सकता है। सो उसके हिसाब से हमें जितना प्रॉफिट चाहिए, उस हिसाब से कितना कैपिटल लाना पड़ेगा। तो वही जो कॉन्सेप्ट है, यही है कम कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना, बहुत मजेदार। तो इस प्रॉफिट के 15,000 का प्रॉफिट हो रहा था, हमें 20 चाहिए, तो भाई 50,000 प्लस होना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 50 के हमें ज्यादा कैपिटल लाना पड़ेगा। ठीक है, हमें अच्छा ठीक है 20 था, 25 का 25 यानी 5,000 ज्यादा चाहिए, सो यहाँ पे 50,000 का हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो उस हिसाब से 30 प्लस 50, यानी आपको जितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कैपिटलाइज करना है सुपर प्रॉफिट के अंदर, तो उस हिसाब से आपको कैपिटल भी ज्यादा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यही होता है बेसिकली कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एक मैथ्स की ओर। मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये हर किसी बोर्ड के अंदर रिलेट करेगा, आप अपना स्क्रीन पे देख पाओगे इस मैथ्स को। From the following informations calculate the goodwill by the adopting capitalizations of super profit method। हम लोग कैपिटलाइज करेंगे सुपर प्रॉफिट के अंदर। तो नंबर 1 इंस्ट्रक्शन था एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपीस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15,000 रुपीस, और कैपिटलाइजेशन जो रेशियो है ये 20%। तो कैपिटलाइजेशन, तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले से ही यहाँ पे नोट डाउन करके चले हैं कि यहाँ पे एवरेज जो हमारे पास मेंटेनेबल प्रॉफिट था, तो वो था 50,000 रुपीज, कैपिटल एम्प्लॉयड था 3 लाख रुपीज का, मतलब उनका जो बिजनेस कैपिटल था 3 लाख रुपीज था। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट आ रहा था उनके पास 50,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 15% उनका रेट ऑफ रिटर्न हो रहा था। लेकिन अभी बोला जा रहा है कि कैपिटलाइज्ड रेशियो होगा 20% का, मतलब 20% से अगर हम लोग इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए सोचे, तो हमें कितना कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 15,000 15% जो है ये नॉर्मल है, कैपिटलाइज जो है वो 20 है, यानी 5% को हम लोगों को सुपर करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, बढ़ोतरी करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर। तो इससे पहले हम लोगों को एक फॉर्मेट जानना पड़ेगा कि हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। इसको हम लोग गुडविल, इससे पहले हम लोगों को एक गुडविल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। गुडविल का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज सुपर प्रॉफिट
हम लोगों को सुपर प्रॉफिट पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद क्या है कैपिटलाइज्ड रेशियो, मल्टीप्लाई बाय द 100। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस फॉर्मेशंस के अंदर गुडविल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमारा गुडविल कितना होगा, मतलब कितना, हमारे पास तो फिलहाल वो गुडविल नहीं है, तो कितना गुडविल का अमाउंट होने से, मतलब उस इक्विवेलेंसी ऑफ द अमाउंट, इसमें अगर क्रोनोलॉजिकली हम लोग देखते हैं, इनके पास तो गुडविल नहीं था अमित के पास, तो इन्होंने बोला कि हमारे पास भैया गुडविल नहीं है, लेकिन उस गुडविल का वैल्यूएशन तो निकाल सकते हैं ना, और उस हिसाब से जो कैपिटल है अपना बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, सुपर करने के लिए, ठीक है, सुपर प्रॉफिट करने के लिए। तो उस हिसाब से हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट को देखें और समझने की कोशिश करी कि हर एक प्रॉफिट स्टेजेस के अंदर हमारा कैपिटल भी कैपिटलाइज्ड होगा, यानी बढ़ोतरी होगा। तो यहाँ पे एज सेम एज यहाँ पे कैपिटलाइज्ड रेशियो अगर 20 है, तो उस हिसाब से हमारा गुडविल का वैल्यूएशंस भी ज्यादा होगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशंस के अंदर देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेशंस होगा। सो गुडविल गुडविल का जो वैल्यूएशंस है सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन रेशियो इंटू 100। सो पहले तो स्टूडेंट्स हमारे पास सुपर प्रॉफिट यहाँ पे नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे हम लोग सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट लिख देते हैं, एवरेज, यहाँ पे हमें एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट सेम होता है। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट आइडेंटिफाई करने के लिए इसका जो फॉर्मूला था वो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट से हमें नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना है। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट था 50,000 रुपीज, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 15% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख के ऊपर। सो 3 लाख रुपीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटू 15%। सो यहाँ पे 50,000 माइनस 45,000। स्टूडेंट्स हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 45,000 और इसको हम लोग अगर घटाएंगे यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5,000 रुपीज इसका जो सुपर प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो हम लोग अभी देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट का जो अमाउंट है यहाँ पे 5,000 डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेशियो। कैपिटलाइजेशन रेशियो यहाँ पे स्टूडेंट्स था 20% के हिसाब से। सो 20 इंटू 100। सो हम लोग इसको कट कर सकते हैं, 2 5 जा एंड 5 5 जा 25,000। सो यहाँ पे ये जो गुडविल का वैल्यू है ये 25,000 है। स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे जो गुडविल का वैल्यू है और सुपर प्रॉफिट का जो वैल्यू है ये आपस में रिलेटेड है। यानी आपको अगर सुपर प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए आपको गुडविल बढ़ाना पड़ेगा, जो अमाउंट ऑफ द गुडविल है उसको बढ़ाना पड़ेगा।
अगर हर एक 5,000 रुपीज का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको 25,000 रुपीज का क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। कौन सा, किसके साथ, जो आपके पास नेट कैपिटल एम्प्लॉयड अभी है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख रुपीज, ठीक है, तो उनको उनके पास प्रॉफिट कितना है 50,000 रुपीज, तो इनके इनको इनको और ज्यादा 5,000 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो उस हिसाब से इनको 25,000 रुपीज का भी एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यही होता है सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए 5,000 का ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए यहाँ पे 50,000 ज्यादा का इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। सो यहाँ पे हमारा इस कैलकुलेशंस के हिसाब से 5,000 ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए 25,000 का कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपको एक कैपिटल के अंदर आपको इंक्रीमेंटेशन वैल्यू मिलता है जब आप सुपर प्रॉफिट के हिसाब से एक कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करते हो। यही होता है हमारा स्टूडेंट्स कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो स्टूडेंट्स आप रिमाइंड करके एक इस वीडियो को बार बार देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और आप तो इसको जरूर से बना ही लोगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। हर एक क्वेश्चंस के अंदर, हर एक बोर्ड्स के अंदर ये सवाल पूछे जाता है। अगर एक कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है तो आप इस टाइप का किसी भी मैथ्स को इजीली बहुत ही कम समय के अंदर कर सकते हो। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रैक्टिस विल बी मेकिंग perfections. So hope so you all are the getting so much well. If you are facing any doubts or any confusions regarding the understanding, so you can write down on the comment box. वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर कीजिए इस चैनल को। बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।